Hello everyone, once again welcome back to our channel Adaptive Learning. Okay, so in the previous class we have already started our chapter number 2, that is endogenetic movement. In the previous class we have learnt about the endogenetic movements. What is endogenetic movement? We have learnt about the classification of movement. We have learnt about the genetic waves. Okay, so today we are going to discuss about the slow movement in detail. Okay, जब हमने लास्ट लेक्चर किए थे तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएनटी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट द पीएनटी. व्हाट इज पीएनटी? पीएनटी इज नथिंग बट अ प्रेशर एंड टेंशन. ठीक है, अब ये जो प्रेशर एंड टेंशन है, ठीक है, इनकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं. अब लैंडफॉर्म्स क्या क्रिएट हो रहे हैं वो देखते हैं. ठीक है, तो आज हम चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो प्रेशर की वजह से दो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि प्रेशर एंड टेंशन इनकी वजह से लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है. अब प्रेशर की वजह से दो लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, या तो माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं या तो कुछ कॉन्टिनेंट्स में टर्न हो रहे हैं. ठीक है, वेराज इन केस ऑफ टेंशन, ठीक है, टेंशन से क्या क्रिएट हो रहा है, रिफ्ट वैलीज वगैरह क्रिएट हो रही है. ठीक है, तो आज हम इन्हें ये सारे प्रेशर एंड टेंशन से जो लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द माउंटेन. अब मैं जब माउंटेन की बात करता हूँ, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स माना जाता है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है तो माउंटेन एक सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, जहाँ पर हम हिमालयस वगैरह हम जानते हैं. ठीक है, तो माउंटेन्स, ये जो बड़े बड़े हिमालय है, ये जो बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट है और ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है, जो स्नो कवर्ड है और विदाउट स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स है, ठीक है, ये माउंटेन्स क्रिएट कैसे हुआ वो हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माउंटेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन. कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप. एक होता है ब्लॉक माउंटेन एंड अनदर वन इज फोल्ड माउंटेन. ठीक है, दो, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, दूसरा वाला होता है फोल्ड माउंटेन. अब देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन होता क्या है. अब अगर मैं ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन की बात करता हूं, ठीक है, सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जैसे आप स्लो मूवमेंट में, ये जो मूवमेंट्स में आप ब्लॉक माउंटेन एंड माउंटेन्स की बात करते हो, जहां पर आप ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में स्टडी करते हो, तो आपको ये आंसर्स इजी रखने के लिए, आंसर्स इजीली बाय हार्ट होने के लिए आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है. आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू आंसर अपने आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, इट्स एन इजी वे. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे. सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन. इन केस ऑफ ब्लॉक माउंटेन के केस में कैसा होता है कि दो हार्ड रॉक है. आप देख सकते हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो दो हार्ड रॉक इधर साइड है. ठीक है, और बीच में आप देख सकते हो कि सॉफ्ट रॉक है. बराबर. अब होता क्या है, ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, द जेनेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रैवलिंग क्लोजर टू ईच अदर. ड्यू टू जेनेटिक वेव्स विच आर ट्रैवलिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है. ठीक है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अब क्या होगा, रॉक के ऊपर असर पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको कहा लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा कि ड्यू टू सम मिनरल कंटेंट इन द रॉक, ठीक है, देयर आर डिफरेंट नेचर्स ऑफ रॉक. ठीक है, देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक. ठीक है, सम आर हार्ड इन नेचर एंड सम आर सॉफ्ट इन नेचर. ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब दो हार्ड रॉक के बीच में अगर एक सॉफ्ट रॉक अगर लाई करता है, ठीक है, तो क्या होगा. जाहिर सी बात है, दो हार्ड रॉक के बीच में अगर एक सॉफ्ट रॉक लाई करता होगा, ठीक है, सो हमारा जो लैंडफॉर्म बनेगा वो कौन सा होगा, ब्लॉक माउंटेन. क्या होगा वो, ब्लॉक माउंटेन होगा. ठीक है, अब वो कैसे, जब रेस ट्रैवल कर रहे हैं क्लोजर टू ईच अदर, व्हेन रेज आर ट्रैवलिंग, व्हेन दिस जेनेटिक वेव्स आर ट्रैवलिंग क्लोजर टू ईच अदर, क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर पी क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ड्यू टू प्रेशर क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक उस पर्टिकुलर प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, और क्या होगा, सबसे पहले फॉल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या क्रिएट होगा, फॉल्ट्स क्रिएट होगा. नाउ व्हाट इज फॉल्ट इज नथिंग बट अ क्रैक. ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्रैक्चर्स,
ठीक है, तो क्या क्रिएट होने लगेगा, फॉल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी फॉल्स होगा और यहाँ पे भी, बोथ एंड सॉफ्ट रॉक के दोनों एंड में क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्रैक डेवलप होने के बाद, फॉल्स डेवलप होने के बाद, ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू कन्वर्जिंग रेज, अब होगा क्या कि सॉफ्ट रॉक पे रेस कन्वर्ज होने की वजह से जो रॉक होगा वो रॉक क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। रॉक क्या होगा, फोल्ड होगा। और क्या हो जाएगा, वो जो सॉफ्ट रॉक है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट रॉक क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट होना यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ दिस सॉफ्ट रॉक इज अपलिफ्टेड ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू कन्वर्जेंट रेस। ठीक है, देयरफॉर सच लैंडफॉर्म इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, माउंटेन मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछता आप लोगों से व्हाट इज माउंटेन, माउंटेन इज नथिंग बट एन हायर एलिवेशन, ठीक है, एन हायर एलिवेटेड पार्ट ऑफ द लैंड, पीस ऑफ द लैंड, ठीक है, जो कि एक एलिवेटेड है, बहुत ही बाहर की तरफ ऐसा आया हुआ है। ठीक है, सो वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हायर एलिवेशन हो रहा है, माउंटेन्स क्रिएट हो रहा है, सो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक अपलिफ्ट हो रहा है। क्यों अपलिफ्ट हो रहा है, बिकॉज सॉफ्ट रॉक वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। ठीक है, सो माउंटेन्स फॉर्म होगा तो कैसे फाउंड होगा, कुछ इस तरह से, जहां पर ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, माउंटेन वाला पार्ट होगा, ये सॉफ्ट रॉक वाला पार्ट है जो कि क्या हो गया है, अपलिफ्टेड हो गया, पूरा का पूरा ब्लॉक बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक माउंटेन। नाउ व्हाट इज फोल्ड माउंटेन, अगेन नाउ ये भी एक माउंटेन है, यानी कि इट्स एन हायर एलिवेशन। ठीक है, पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि एलिवेटेड पार्ट में, एलिवेटेड पोर्शन है। ठीक है, अब फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि अगर मैं फोल्ड माउंटेन की बात करता हूं तो यू कैन सी ओवर हियर सॉफ्ट रॉक। ठीक है, यहाँ पर दो सॉफ्ट रॉक आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि जो फोल्ड माउंटेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसा होता है कि दो सॉफ्ट रॉक के बीच में एक क्या होगा, हार्ड रॉक होगा। देखो वाइस वर्सा है, जब अगर मैं ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहा था तो दो हार्ड रॉक जो थे वो बाहर की तरफ थे, ठीक है, साइड बाय साइड थे, और किसके, सॉफ्ट रॉक के। अब जब मैं फोल्ड माउंटेन्स की बात करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि दो सॉफ्ट रॉक साइड बाय साइड है और एक हार्ड रॉक बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू कन्वर्जेंट रेज, ठीक है, ये जो जेनेटिक वेव्स है, इन जेनेटिक वेव्स के प्रेशर की वजह से और कन्वर्जेंट रेस की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर हार्ड रॉक पे प्रेशर पड़ेगा, अगेन प्रेशर क्रिएट होगा। अब याद रखो, माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होने में हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर अगेन। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अब हार्ड रॉक है वो, ठीक है, इट्स हार्ड इन नेचर। हार्ड इन नेचर होने की वजह से क्या होगा कि रॉक पे कोई भी असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, सॉफ्ट रॉक पे अगर कभी भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। वेरएस अगर हार्ड रॉक पे प्रेशर पड़ता है तो वो से कुछ नहीं होता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फॉल्स क्रिएट हो जाएगा, क्रैक्चेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। वेरएस अगर मैं सॉफ्ट रॉक की बात करता हूँ, ठीक है, तो सॉफ्ट रॉक में अगर कभी भी प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये जो कन्वर्जेंट रेज है, ये जो जेनेटिक वेव्स है, ये जेनेटिक वेव्स क्लोजर आने की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। नाउ ड्यू टू प्रेशर की वजह से क्या होगा कि सॉफ्ट रॉक जो है वो अपने आप मुड़ जाएगा, ठीक है, फोल्ड हो जाएगा और हार्ड रॉक पे कोई असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो लैंडफॉर्म होगा वो कुछ कैसा होगा कि माउंटेन्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और वापस से एक और माउंटेन्स क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये माउंटेन है, ठीक है, ये भी एक माउंटेन है, यानी कि ये सॉफ्ट रॉक है, ये भी सॉफ्ट रॉक है, और ये क्या है, हार्ड रॉक है। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो माउंटेन्स दो तरीके से बनते हैं, ठीक है, एक तो ब्लॉक माउंटेन होता है और दूसरा वाला फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स के साथ जाएंगे, गो थ्रू करेंगे, सो टेक्स्ट बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो यही है कि ड्यू टू दिस जेनेटिक वेव्स, ठीक है, विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ और फ्रॉम द अपर मेंटल, ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, ठीक है,
दिस जेनेटिक वेव्स ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जेनेटिक वेव्स क्लोजर होने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर इज क्रिएटिंग, ठीक है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स क्रिएट हो जाएगा सॉफ्ट रॉक पे, और सॉफ्ट रॉक क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। Whereas अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हो तो फोल्ड माउंटेन्स में भी क्या हो जाएगा कि हार्ड रॉक बीच में है और दो सॉफ्ट रॉक बाजू बाजू में है, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सॉफ्ट रॉक अगेन फोल्ड हो जाएगा और हार्ड रॉक पे कोई भी असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ माउंटेन में, दो माउंटेन तो है, ब्लॉक माउंटेन एंड अदर वन इज फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो ये था माउंटेन का। तो हमने पढ़ा ना कि प्रेशर में, प्रेशर की वजह से दो चीज होती है, या तो माउंटेन बनता है या तो कॉन्टिनेंट बनता है, ठीक है। सो माउंटेन का हमने देखा, माउंटेन के टू टाइप्स हमने देख लिए माउंटेन के अंदर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट का। अब कॉन्टिनेंट कैसे क्रिएट होता है, कॉन्टिनेंट क्रिएट होने की जो पीछे जो वजह होती है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट टेक्टोनिक्स की। अब सर ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट ने, सिंस ज्योग्राफी इज ए साइंस, ठीक है, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। अब देखा क्या गया कि एनर्जी, ठीक है, जो कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेव्स जो कि ट्रैवल कर रहा है इंटीरियर पार्ट से बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो कैसा है कि वो ये जो जेनेटिक वेव्स है, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, ये कैसे बन रहे हैं, ये जो जेनेटिक वेव्स है ये डाइवर्जेंट हो रहे हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट होने की वजह से अब होगा क्या यहाँ पर कि जो लैंड मास है, यानी कि जो बड़ा, अगर मैं बोलता हूं कि लैंड की बात करता हूं, जो लैंड है, ठीक है, वो लैंड क्या हो जाएगा, ड्यू टू डाइवर्जेंट रेस, ठीक है, क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड बटा है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ये टुकड़ों से ही क्या बना है, हमारा कॉन्टिनेंट्स बना है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या है कि टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स के वक्त पे क्या होता है कि जो जेनेटिक वेव्स होते हैं वो जेनेटिक वेव्स की एनर्जी रिलीज होने की वजह से डाइवर्जन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। डाइवर्जन इतना क्रिएट होता है कि लैंड टुकड़ों में बट जाता है, बहुत सारे फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वही क्या बन जाते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स बन। तो ये था हमारा स्लो मूवमेंट का प्रेशर से क्रिएट होने वाला लैंडफॉर्म माउंटेन, ठीक है। और कॉन्टिनेंट की बात की हमने। देन नाउ कम टू नेक्स्ट जो कि है हमारा टेंशन। अब देखते हैं कि पी से देख लिया, अब टेंशन से क्या क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टेंशन से जो क्रिएट होने वाला जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, रिफ्ट वैली। क्या है, रिफ्ट वैली। नाउ व्हाट इज रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली कैसा होता है कि दो माउंटेन्स है, ठीक है, देयर आर टू माउंटेन्स, ठीक है। अब ये जो दो माउंटेन्स है, ये दो माउंटेन्स में से जो बहने वाली जो वाटर बॉडीज होती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिफ्ट वैली हो जाता है, ठीक है, जहां से वाटर फ्लो हो रहा है विद इन टू माउंटेन्स, ठीक है, और वो वी शेप रिसेंबल करता है, ठीक है, वी शेप रिसेंबल करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। वैली क्यों बोला जाता है, बिकॉज वैली वी शेप्ड, वी से वो रिसेंबल करके वहां से वाटर बॉडी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिफ्ट वैली क्या होता है। जब हम रिफ्ट वैली की बात करते हैं, ठीक है, सो क्या होता है कि जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंटीरियर पार्ट से अर्थ क्रस्ट पे आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि टेंशन से क्या होता है, डाइवर्जेंट रेज क्रिएट होता है। अब ये जो डाइवर्जेंट रेज होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से दूर की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब प्रेशर जेनेटिक वेव्स क्रिएट होगा, ठीक है, तो टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होने की वजह से इनके जो जेनेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूर जाने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि फॉल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्ट रॉक पे जो फॉल्ट्स है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ठीक है।
कोनों से। और क्या हो जाएगा, ये जो हार्ड रॉक है, ये जो हार्ड रॉक है ये इस तरफ मूव करेगा और ये जो हार्ड रॉक है ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जेनेटिक वेव्स, ठीक है, ये जो डाइवर्जेंट रेज है, ये जो डाइवर्जेंट वेव्स है, ये इन दोनों को दूर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। हार्ड रॉक को दोनों हार्ड रॉक को मूव ऑन करा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि बीच में फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फॉल्ट क्रिएट होने की वजह से ये जो सॉफ्ट रॉक है ये क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसाइड। देखो वर्ड जो यूज हो रहा है वो आप लोगों को जियोग्राफिकली आप लोगों को यूज करना है जब आप आंसर लिखोगे, ठीक है। अब आंसर लिखना है सो ऐसा नहीं है कि आप डिक्टो टेक्स्ट बुक में से ही छापो, जरूरी नहीं है, ठीक है। आंसर्स आप अपने मन से लिखो, ठीक है। कंसेप्ट जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो लिखो, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे रिफ्ट वैली का कंसेप्ट है, ब्लॉक माउंटेन का, ये आप अपने मन से कैसे लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को फिगर बना के दिखाया, स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखते हो, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी की नोट्स बनाते हो, इन स्ट्रक्चर्स को याद रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर के थ्रू आप अपने माइंड में एक फिगर बना सकते हो और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। बट आंसर लिखने की, आंसर जब आप लिखोगे, ठीक है, सो उसमें कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने ब्लॉक माउंटेन्स के लिए मैंने वर्ड यूज किया अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्टेड। यहाँ पर मैंने बोला कि सॉफ्ट रॉक इज सबसाइडेड, ठीक है, सबसाइड हो गया यानी कि नीचे की तरफ धंस गया, ठीक है, समझ रहा है। सो ऐसे क्या होता है कि रिफ्ट वैली बनता है, यानी कि ये जो हार्ड रॉक है, ये दो हार्ड रॉक एज अ माउंटेन एक्ट करेगा और नीचे की तरफ जो होगा ये सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका वैली क्रिएट हो जाएगा। तो ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, इनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफी माइनर होता है, ठीक है। दिखने में सब एक जैसे होते हैं बट इनका फॉर्मेशन होने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। फॉर्मेशन होने के तरीके अलग है, इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो आपके बुक का जो एंडोजेनेटिक का जो पहला वाला जो टॉपिक है, स्लो मूवमेंट वाला, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है, कि अब आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नोट्स क्रिएट करो, जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाया है सेम वैसे ही नोट्स बनाओ। सो क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट में जहाँ पर आप पहुँचोगे उसे देखोगे, जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे सर ने क्या चीज़ें बताई थी, ठीक है। और आंसर्स क्रिएट करने में ये काफ़ी ईजी होगा। सो बुक्स खोलिए, ठीक है, पढ़ो, टेक्स्ट बुक रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीड कीजिए। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स, ठीक है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स के साथ हम और भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रैपिड मूवमेंट, ठीक है, जहाँ पर हम रैपिड मूवमेंट यानी कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ो, स्टडी करो, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।